Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is Anmol Bansal and today we are going to do Science for class 8th. 8th की साइंस का हम बायोलॉजी का चैप्टर करेंगे, सेल चैप्टर. इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे. आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा. आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस. चैप्टर का नेम है सेल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो आई होप कि सबको सेल तो पता ही होगा क्या होता है. जैसे बहुत सारे ब्रिक्स के साथ एक पूरी बिल्डिंग बनती है, वैसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई ह्यूमन बींग है, चाहे कोई एनिमल है, या चाहे कोई प्लांट है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे छोटे छोटे कोशिकाओं सेल से बने होते हैं. उन्हें सेल बोलते हैं. बहुत सारे सेल्स को मिलाकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिक सा, व्हाट इज सेल. वैसे तो ये क्वेश्चन अब नहीं पूछते, लेकिन फिर भी अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज सेल, तो इट इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब स्ट्रक्चर भी यही है और जो फंक्शंस हो रहे हैं वो सेल्स के अंदर ही हो रहे हैं. ठीक है. फंक्शनल यूनिट भी यही है ऑर्गेनिज्म की. सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये दो तरह के होते हैं. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम उनके एग्जांपल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम. ठीक है. ये तो नेक्स्ट है आपके मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमन बींग्स या रैट ले लो, मस्कीटो ले लो, एलिफेंट, रैट, कुछ भी जो बहुत सारे सेल्स के साथ बनी हैं चीज़ें, वो आपके होते हैं मल्टी सेलुलर. ठीक है. आई होप आपको ये हो गया प्रिपेयर. क्वेश्चन व्हाट इज सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल. किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. आपको सिर्फ क्या लर्न करना है इसमें? साइंटिस्ट का नेम लर्न करना है. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, 1665 में डिस्कवर किया था. और क्या डिस्कवर किया था, मतलब कौन से सेल्स डिस्कवर किए थे इन्होंने? ट्री बार्क के सेल्स को डिस्कवर किया था, जो कि डेड सेल्स थे. जो पेड़ की छाल होती है, जो पेड़ की ये छाल होती है, इस पे इसकी छाल को इन्होंने ऑब्जर्व किया था और उस पर इनको कुछ हनीकॉम स्ट्रक्चर मिला था. हनीकॉम स्ट्रक्चर सेल वॉल से सराउंडेड था. तो ये इनकी डिस्कवरी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वाई वर सेल नॉट डिस्कवर्ड अर्लियर. तो अब ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि सेल्स 1665 में ही क्यों डिस्कवर हुए, उससे पहले क्यों नहीं डिस्कवर हुए. देखो सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आईज से ऐसे ही नहीं देख सकते. हमें किसी ना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है. ठीक है. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज माइक्रोस्कोप, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो जब ये डिस्कवर हुए इसके बाद ही सेल्स को डिस्कवर किया गया. तो आंसर है सेल्स आर सो स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आइज. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप इज़ नीडेड टू डिस्कवर देम. तो माइक्रोस्कोप जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत थी उन्हें डिस्कवर करने में, तो इसीलिए वो इतनी सेल्स वर नॉट डिस्कवर्ड अर्ली. तो पहले वो डिस्कवर नहीं हुए. नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, सेल्स को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं. अब सेल एक तरह को तो नहीं होता. एक चीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर. ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे उनकी और क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है. ठीक है. यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन है, शेप, साइज और नंबर. नंबर में हम ये पहले भी हमने छोटा सा इसका पढ़ा है कि यूनिसेलुलर, कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि सिर्फ एक सेल और वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया. वो है एग्जाम्पल उनके अमीबा और पैरामीशियम. ठीक है. या वो मल्टी सेलुलर होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स के साथ कोई ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे एलिफेंट, अर्थवॉर्म, रैट एट्सेट्रा. तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एलिफेंट एंड अमीबा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के ऊपर आप उन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. तो आप लिख सकते हो कि इन एलिफेंट देयर आर लार्जर नंबर ऑफ सेल्स एज कम्पेयर टू अमीबा विच इज़ ओनली अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. आई होप इट इज़ क्लियर. यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन का पार्ट है सेल साइज. साइज में हमने कैसे क्लासीफाई किया कि साइज छोटा बड़ा सेल का है ना. तो स्मॉलेस्ट सेल, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या फिर आपको फिलअप्स में पूछ सकते हैं. मतलब कुछ भी वन वर्ड हो सकता है ये. अभी 2 मार्क्स के भी होते हैं, उसमें भी पॉइंट्स आते हैं क्वेश्चन के, तो उसमें भी पूछ सकते हैं. तो इसमें लिखा है आपको कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? पीपीएलओ. स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. पीपीएलओ लर्न कर लो सिर्फ, अगर पूरा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना. इसके 2 नाम है. माइकोप्लाज्मा, इसकी जो साइज़ है वो 1 माइक्रोमीटर है. मतलब 1 माइक्रोमीटर है, इतना छोटा ये होता है. ठीक है. सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है पीपीएलओ. आई होप सबको लर्न होगा. नेक्स्ट है लार्जेस्ट. लार्जेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग.
हमने पढ़ा है ना बचपन से कि लार्जेस्ट बर्ड कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच। बर्ड्स एग ले करती हैं, तो एक एग सेल ही होता है। तो जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, PPLO। लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग। साइज आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने फिर भी लिखा है कि आपको थोड़ा ध्यान में रहे। 170 mm। ठीक है, नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप। अब शेप की बात हम करते हैं। बहुत तरह की शेप्स होती हैं सेल्स की। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स है, लीवर है, फैट्स होती है स्किन के अंदर। ठीक है, ब्लड होता है, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी ये अलग अलग शेप्स होती हैं। लीवर में कुछ इस तरह की शेप होती है, फैट के स्फेरिकल होते हैं, मसल्स के कुछ इस शेप के होते हैं। तो अमीबा बहुत ही रैंडम शेप का होता है। एक ये है शेल्मोडायमोनस, ये भी कोई आपका ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये नर्व सेल है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये लॉन्गेस्ट सेल होता है। ये आप देख रहे होगे नर्व सेल की विशेषता, इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है नर्व सेल, कि नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का फंक्शन क्या है। पहले तो दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, कि वो एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, इट सेंड नर्व इम्पल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी पार्ट्स। ये ब्रेन से नर्व्स के थ्रू सारे ऑर्गन्स के पास सिग्नल्स जो जाते हैं, इम्पल्सेस जो जाती हैं, वो कौन करता है, वो नर्व सेल्स करते हैं। कौन करता है, नर्व सेल्स। हो गया लाना आपको फंक्शन, इट सेंड नर्व इम्पल्सेस टू ऑर्गन्स इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। वेरी गुड, डू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई आर सेल्स डिफरेंट इन शेप। अब क्वेश्चन है कि सेल्स की अलग अलग शेप क्यों होती है ना। सारे सेल्स स्फेरिकल क्यों नहीं है, या क्यूबॉइडल क्यों नहीं है, ओवल क्यों नहीं है। सारे सेल्स की शेप अलग अलग क्यों है, क्योंकि उनकी लोकेशन और उनके फंक्शन की वजह से। क्या वो कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, कौन से पार्ट में है, कौन से ऑर्गन में है, या उनका फंक्शन क्या है, वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन इन टिश्यू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। ये भी बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है कि बस आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी शेप्स होती हैं। ओवल, स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल, फाइबर लाइक, ये है रैंडम शेप। जैसे अमीबा आपका इस शेप का रैंडमली होता है, तो ये आपकी रैंडम शेप होगी। ठीक है, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है सैम्पल पेपर से कि ड्रॉ, इस तरह के क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड लेबल सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। तो प्लांट सेल आपने ड्रॉ करना है। तो आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन होती है, और फिर बाहर एक और होती है प्लांट सेल के अंदर एक और आपकी बाउंड्री होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी सेल वॉल। और उन्होंने कहा है कि सेल वॉल को लेबल करो। ये आउटर मोस्ट हो गया सेल वॉल, और ये हो गया न्यूक्लियस। ऑरेंज वाला पार्ट जो हो गया वो आपका हो गया न्यूक्लियस। अगर इसमें पूछते सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। वैक्यूल पूछते तो ये वैक्यूल है। ठीक है, ये वैक्यूल है आपका, और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी। और ये जो बीच में जो फ्लूइड जो मटेरियल है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। सिंपल सा क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, कि बस आपको लेबलिंग करनी थी और डायग्राम बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिस्ट मेन फैक्टर्स दैट डिटर्मिन शेप ऑफ सेल। कौन से फैक्टर्स की शेप डिटर्मिन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स। तो इन एनिमल सेल्स शेप इज डिटर्मिन्ड बाय सेल मेम्ब्रेन्स विच इज़ फ्लेक्सिबल एंड गिव डिफरेंट शेप्स टू देम। अब देखो, शेप ऑफ सेल किस पर डिपेंड करती है, मेम्ब्रेन पे, कि उनकी बाउंड्री कैसी है ना। बाउंड्री कैसी है किसी भी सेल की। तो एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और वो फ्लेक्सिबल होती है। वो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे देती है। इसीलिए हर एनिमल, हर ह्यूमन बीइंग थोड़ा अलग होता है शेप में, है ना। और प्लांट सेल्स में क्या होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल। प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस है, सेल वॉल होती है जो कि रिजिडिटी देती है प्लांट सेल्स को। क्या देती है, रिजिडिटी देती है। इसीलिए वो बहुत सिमिलर होते हैं, इसीलिए हमें सारे ट्रीज एक ही तरह के लगते हैं। ठीक है, तो समझ आ गए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं शेप को जो डिटर्मिन करते हैं। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में सेल वॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, जस्टिफाई। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं सेल में, उनको पावर हाउस बोलते हैं सेल का। तो इसे जस्टिफाई करो, कैसे वो पावर हाउस है। अब पावर हाउस से आप क्या समझते हो, पावर हाउस से आप यही समझते हो ना कि जैसे कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आती है, एनर्जी आ रही है ना। तो कहाँ से आ रही है एनर्जी, तो जो एनर्जी आ रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो मेन जो आपकी रेस्पिरेशन हो रही है वो सेल्स के अंदर हो रही है।
ठीक है। सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है और वो एनर्जी जनरेट करते हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। हम बोल रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो ये सारी एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ हो रही है? हर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो एनर्जीज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स लर्न कर लो। माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दे जनरेट एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, हैंस कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन्होंने पूछा है कि नेम द स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं सेल के कि जिनसे हमें ये पता चलता है कि मतलब जनरेशन, जैसे हम अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, है ना। कोई बच्चा अगर टॉल है, बाई चांस उसके पापा टॉल होते हैं या मम्मा टॉल होते हैं, कोई फैट है तो वो भी जीन्स पे डिपेंड करता है। तो ये जीन्स कहाँ पे होती हैं? हमें तो डीएनए पता है ना, डीएनए, बट वो डीएनए एक्चुअली है कहाँ पे? वो सेल्स के अंदर होता है। और सेल्स में भी कहाँ? सपोज ये आपका सेल है, वेट, सपोज ये आपका सेल है, ठीक है, तो उसमें आपका ये न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर ये बहुत सारे और ऑर्गेनलीज है, सेल ऑर्गेनलीज है, ठीक है। बट जो न्यूक्लियस होता है उसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। सारे फंक्शंस जो जितने भी होते हैं न्यूक्लियस सेल के, वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और इस न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजोम्स जो कि आपके इन्फॉर्मेशन ये रिटेन करते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जाती है। समझ आ गए कौन से स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस के लिए? क्रोमोसोम्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी का ही पार्ट है कि हाउ आर दी स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड। ये क्रोमोसोम्स बनते कैसे हैं? हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हाँ ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म है, इतना हमें पता है। अब इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमेटिन। द प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। पहला पॉइंट कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। वो क्रोमेटिन जब सेल डिवाइड होता है, जब एक सेल से दो सेल बनते हैं, जब सेल डिवाइड हो रहा है तो क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देते हैं। क्या बना देता है? क्रोमोसोम्स बना देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्नली ये आता ही आता है। इन एनी वे, किसी भी वे में आपको पूछ लेंगे, वेदर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, किसी में भी पूछ लेंगे कि क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले इट हैज़ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। It has thread-like network called chromatin, or at the time of cell division, chromatin condenses to form chromosomes. Okay, let's do another question. Distinguish between amoeba and earthworm, the basis of cell number. ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि हमें अमीबा और अर्थवर्म के बीच में डिफरेंस बताओ सेल नंबर के बेसिस पे। तो आपको पता है अमीबा तो सिंगल सेल है, इस पर हमने लिख दिया यूनिसेलुलर, इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल। और अर्थवर्म में क्या लिखा? मल्टी सेलुलर, इट इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना। तो इतने आसान है, अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी भला हो, ठीक है। और आपको हमें भी मोटिवेशन मिले। अगर आप शेयर करोगे, व्यूज़ आएंगे, तो मैं और वीडियोस आपके लिए और चैप्टर्स को आसान बनाऊंगी। तो ये क्वेश्चन है, नेम कलरलेस प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब आपको पता है कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? वो करते हैं, ग्रीन कलर देते हैं। क्लोरोफिल सुना ना आपने? तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन कलर देते हैं लीव्स को, स्टेम्स को। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो फ्लावर्स को या फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को कलर देते हैं अलग अलग। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? कलरलेस। तो कलरलेस प्लास्टिड्स कौन से होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। और इनका काम क्या है? दे प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोरेज प्रोटीन्स एंड ऑयल्स। इसके लिए ये स्पेस देते हैं, प्रोटीन्स और ऑयल्स के लिए। इन्हें बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। स्पेलिंग्स लर्न कर लेना, LEUCO प्लास्ट, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्सप्लेन हाउ न्यूक्लियोप्लाज्म इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से डिफरेंट कैसे है? न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है और साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, तो मैं ये भी आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। सपोज ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या है? वो है आपका साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? ठीक है, तो आपके पास इट इज़ प्रेजेंट इन साइड न्यूक्लियोप्लाज्म में लिखोगे इट इज़ प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस। उसके अंदर क्या है? इट कंटेन्स क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ क्रोमोसोम्स है ना, और साइटोप्लाज्म ये आउटसाइड तो होता है न्यूक्लियस के, बट इनसाइड किसके होता है? सेल मेम्ब्रेन के। इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस बट इनसाइड सेल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज होती है, जैसे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एट्सेट्रा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। डिफरेंस समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain the following organelles present in plant cells and write one function of each. इन organelles को देखो कि इनमें से कौन कौन सी प्लांट सेल में अवेलेबल होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और उनके फंक्शंस लिखो। पहला सेल वॉल, ये सबको पता है कि सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, और वो क्या देती है? इट गिव्स रिजिडिटी एंड फिक्स्ड शेप टू प्लांट्स। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करती है? इट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। ये फंक्शंस पढ़ लो यहाँ पे, जितने भी सेल ऑर्गेनलीज लिखी हैं, ठीक है। सेल वॉल क्या करती है? रिजिडिटी देती है और फिक्स शेप देती है प्लांट्स को। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? इट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। प्लास्टिड्स मैंने अभी बताया 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इनका फंक्शन है ग्रीन कलर देना, इनका फंक्शन है प्लांट्स को मतलब वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को कलर देना, और ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज के लिए स्पेस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास इनके भी अब मैंने फंक्शन लिखे हुए हैं। क्लोरोप्लास्ट गिव ग्रीन कलर टू प्लांट्स, और क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ल्यूकोप्लास्ट गिव स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड ऑयल्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट्स के अंदर, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, तो वो क्या करते हैं? ये भी क्या करता है? इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट। ये क्या करता है? इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ वाटर। जो भी एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो लार्ज वैक्यूल में स्टोर होता है। सबको क्लियर हो गए सबके फंक्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एन एनिमल सेल। ये आपकी बुक से ही मैंने क्लिप ले रखी है कि क्या डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। प्लांट सेल में शेप प्लांट सेल की कैसी होती है? फिक्स्ड होती है, और एनिमल सेल की फिक्स्ड नहीं होती है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं सिर्फ, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स प्लांट सेल में एक बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे होते हैं पर 2-4 होते हैं, स्मॉल होते हैं पर एक से ज़्यादा होते हैं। एंड वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट, या तो बिल्कुल होते ही नहीं है, और अगर होते हैं तो वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, हो गया आपको डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला क्या है? ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन में या 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि सीलिया और फ्लैजेला क्या है। जैसे ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये, यूग्लेना और पैरामीशियम। तो इनकी ना कुछ एक्सटेंशंस होती हैं सेल मेम्ब्रेन पे। ये इनकी आउटर बॉडी जो आपको दिख रही है ये सेल मेम्ब्रेन है, और इनके बाहर एक एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन से ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक पैरामीशियम हैव सीलिया एंड यूग्लेना हैज़ फ्लैजिला। ये आपको याद रखना है, PCEF, PCEF, इससे याद रखना है। यूग्लेना के पास फ्लैजिला होता है, और पैरामीशियम के बाद सीलिया होता है। सीलिया बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और फ्लैजिला सिंगल हेयर होता है बहुत बड़ा। इनका काम क्या है? इनका फंक्शन है ये, ठीक है, कि दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अब एक सेल ऑर्गेनल ही है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इनका क्या फंक्शन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। इट प्रोवाइड्स channels for transport of materials in a cell. ER is of 2 type, rough ER and smooth ER. rough ER से क्या करते हैं? जो rough endoplasmic reticulum होते हैं, they play role in synthesis of proteins. बस आपने याद रखना है RP, rough
प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं। रफ ईआर किसको सिंथेसाइज कर रहे हैं? प्रोटीन को। और स्मूथ ईआर किसको सिंथेसाइज कर रहे हैं? फैट्स को। SF, RPSF, यहाँ से भी आपको एक ट्रिक है। RPSF रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स को सिंथेसिस कर रहे हैं और स्मूथ वाले फैट्स को। ठीक है, इतना ही इसमें हमने लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी आपके सेल्स में कुछ ऑर्गेनलीज होती है, तो ये क्या करती है? दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। पहले तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। और सैक हम किसे बोलते हैं? बोरियों को बोलते हैं ना। तो बोरियों में हम क्या करते हैं? सामान पैक ही करते हैं। तो इनका फंक्शन भी वही है, दे हेल्प इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। क्या करते हैं? दे हेल्प इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी DAV की बुक से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ये फटाफट हम 9 वन वर्ड क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, रिवीजन हो जाएगी इससे आपकी। स्टोरेज स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। स्टोरेज कहाँ पे होती है? स्टोरेज स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? अगर तो वो प्लांट सेल है तब तो ल्यूकोप्लास्ट, नहीं तो वैक्यूल्स में एक्सेस मटेरियल स्टोर हो रहा है। कहाँ पे स्टोर हो रहा है? वैक्यूल्स में, वैक्यूल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है regulates the entry and exit of material in and out of the cell. इन एंड आउट ऑफ द सेल एंट्री और एग्जिट अभी हमने किया था सेल मेम्ब्रेन। कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। ओके, इम्पार्ट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये कौन करता है? फ्रूट्स को कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम मतलब कलर्स, क्रोमोप्लास्ट आप सारे फ्रूट्स वगैरह को कलर देता है। प्रोवाइड्स शेप एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। रिजिडिटी कौन देता है प्लांट सेल को? सेल वॉल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प पैरामीशियम इन। पैरामीशियम का अभी पढ़ा हमने, लोकोमोशन में कौन हेल्प करता है? PC। PC, तो PC मतलब C से सीलिया, सीलिया हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का भी अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किया कि कौन सिंथेसाइज करता है? RP, रफ ER कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है हेल्प प्लांट सेल्स इन कवरिंग सोलर एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म्स। कौन से प्लांट सेल्स में कौन से सोलर एनर्जी को यूज़ करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? ये होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल सेंटर ऑफ द। अब मैंने बताया कि ब्रेन ऑफ द सेल, जहाँ पे सारे फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, वो क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इसको क्या लिखोगे? न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो ट्रेड्स अगर ये आपके इनहेरिटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे, तो एक ही आंसर आएगा, क्रोमोसोम्स। क्या आंसर आएगा? क्रोमोसोम्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। क्लियर है आप सबको? करते हैं नेक्स्ट। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो जिन बच्चों को थोड़ा लर्निंग नहीं है इस चैप्टर की। वैसे तो अब तक सब बच्चों को ये लर्न हो जाते हैं चैप्टर्स, बट फिर भी ये जो वीडियो है आपकी 25 मिनट्स की, बड़े क्विक रिवीजन की है। तो वीडियो को देखो, चैप्टर रिवाइज करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thank you students for watching. Keep learning. Do like, share and subscribe my channel.